मनुष्य एक सामाजिक जीव है। समाज में ही इसका जन्म होता है, समाज में ही इसका पालन पोषण होता है, बढ़ता है और बहुत सारे अनुभवों को ये सीखता है। फिर इसका वासस्थान भी किसी न किसी समाज में ही होता है और उस समाज में समायोजित करने के लिए इसे बहुत प्रकार के कर्तव्य करने होते हैं, विचार रखने पड़ते हैं। जिस प्रकार का समाज रहता है, जिस प्रकार के समाज के लोग होते हैं, उन्हीं के जैसा इसको अपने आप को एडजस्ट करना पड़ता है। यदि एडजस्ट नहीं कर पाएगा तो समाज ऐसे व्यक्ति को स्वीकृति नहीं देती है, उसको बहिष्कृत कर दिया जाता है। इसलिए आवश्यकता है इस बात की कि हम ये जानें कि समाज में हम अपने आप को व्यवस्थित कैसे रख सकते हैं। तो समाज में विभिन्न प्रकार के लोग होते हैं, उनके विभिन्न प्रकार के मन हैं, उनके विभिन्न प्रकार के स्वभाव हैं और ये मन, ये स्वभाव परिस्थिति के अनुसार सदैव बदलता रहता है, प्रतिक्षण बदलता रहता है, परिवर्तनशील होते रहता है। तो ऐसे में तो ये कह पाना कि कौन सा व्यक्ति किस समय में कैसा व्यवहार करेगा, कैसा बिहेव करेगा और हमको कैसे एडजस्ट करना चाहिए, बिल्कुल मुश्किल है। लेकिन एडजस्ट तो हमको करना है, तो इस मुश्किल कार्य को भी हमको पूरा करना है। तो इसके लिए सबसे पहले हमको ये जानना पड़ेगा कि समाज के जो लोग हैं, व्यक्ति हैं, उनके मन में क्या बातें चल रही हैं। अर्थात उसके मन को पढ़ना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। तो बात है कि हम अपने मन की बातों को समझ नहीं पाते हैं तो दूसरे के मन के बातों को कैसे समझेंगे। ये बात तो है, परंतु सदियों से लोग ऐसा करते आ रहे हैं। प्रत्येक व्यक्ति दूसरे के मन का आकलन करते रहते हैं, उसके चरित्र का आकलन करते रहते हैं, उसके स्वभाव का आकलन करते रहते हैं, तभी वो एडजस्ट कर पाते हैं। इसके लिए वो दूसरों के मन की बात को जानने के लिए सदियों से आ रही लगभग 2 प्रकार के विधि को वो अपनाते हैं। एक को कहते हैं आत्मनिरीक्षण विधि, इंट्रोस्पेक्शन मेथड, और दूसरे को कहते हैं बाह्य निरीक्षण विधि, ऑब्जेक्टिव ऑब्जर्वेशन मेथड। इसी 2 मेथड के सहारे हम ये आकलन कर पाते हैं कि उसके मन में कौन सी बातें चल रही है। तो इंट्रोस्पेक्शन तो अपने अंदर होने वाले गतिविधियों का ही अध्ययन करता है, लेकिन इंट्रोस्पेक्शन का मेथड का यदि अप्लाई हम दूसरे व्यक्ति पर करेंगे तो दूसरे व्यक्ति के पास हमको शांति से जाना पड़ेगा और उसको अपने पक्ष में करते हुए, अपनी बात को समझाते हुए उनसे उनके मन की बात को पूछना पड़ेगा कि आप उदास क्यों हैं, आप किस चीज़ से परेशान हैं, मैं क्या करूं जिससे आपको संतुष्टि होगी, आप शांति का अनुभव करेंगे। तो वो आप पर भरोसा करके आपको अपनी समस्या बोलते हैं और आप समझते हैं कि उनके साथ ये समस्या है और इनके साथ इस समस्या को हम दूर करके आपस में मिलजुल कर रहें। तो ये है आत्मनिरीक्षण विधि का एक उदाहरण। दूसरा है बाह्य निरीक्षण। सभी व्यक्ति का हम आत्मनिरीक्षण नहीं कर पा सकते हैं, सभी व्यक्ति के विषय में हम जानकारी नहीं ले सकते हैं, पूछ नहीं सकते हैं। तो बाह्य निरीक्षण विधि के द्वारा हम ये जान लेते हैं, जैसे कि कोई व्यक्ति शस्त्र धारण करते हुए लाठी, भाला, ग्रास या आग्नेयास्त्र वगैरह लेके दौड़ते हुए कहीं जा रहा है किसी दिशा में, तो उसको देखते हुए हम ये सोच सकते हैं कि जरूर ये कहीं युद्ध करने के लिए जा रहा है और क्रोध की अवस्था में है। तो ये हुआ
बाहरी निरीक्षण विधि कि ये व्यक्ति क्रोधी है और कहीं एडजस्ट ये करने के, ये युद्ध करने के लिए, लड़ाई करने के लिए जा रहा है। तो इस दोनों मेथड के सहारे हम ये जानते हैं किसी व्यक्ति के मन के अंदर क्या बात चल रही है, और इस प्रकार से जो व्यक्ति जिस प्रकार का होता है हम उसी तरह से उसके संबंध में निर्णय लेकर के अपने आप को समायोजित करते हैं। उसको समायोजन करने की ज़रूरत नहीं है, हम अपने आप को समाज में एडजस्ट करते हैं और अपने आप को समाज में रहने के लिए काबिल समझते हैं। लेकिन प्रश्न उठता है कि क्या इन दोनों विधियों के सहारे हम किसी के मन के अंदर की बात को समझ पाएंगे? क्या वो सही होता है? तो वास्तव में ये सही नहीं होता है, ये काम चलाव होता है। ये निरीक्षण एक तो अवैज्ञानिक होती है, दूसरा वैज्ञानिक। इसमें अनुमान करने का ज़रूरत पड़ता है। यदि हम अवैज्ञानिक अनुमान के माध्यम से निर्णय लेते हैं तो उसको असत्य होने का, झूठ होने का गुंजाइश रहता है। लेकिन यदि वैज्ञानिक विधियों के द्वारा हम अनुमान करते हैं तो वो पूरा का पूरा सच तो नहीं होगा, लेकिन सच के नज़दीक जरूर होगा। इसलिए जब भी हम किसी दूसरे व्यक्ति के बारे में निर्णय लें तो हम सोच समझ कर निर्णय लें कि हम सही से निर्णय ले रहे हैं या नहीं। जल्दबाजी में निर्णय लेकर के, गलत निर्णय करके हम अपने आप को मुश्किल में नहीं ढालेंगे। इसलिए ज़रूरी है कि हम जो भी अध्ययन करें वो वैज्ञानिक आगमन के द्वारा करें, वैज्ञानिक अनुमान के द्वारा करें, न कि उटपटांग बातों को सोचकर किसी के विषय में निर्णय लें। तो इस तरह से हम किसी व्यक्ति के मन के अंदर की बात जान सकते हैं। वो भी बात 100% सही होगा, इसकी कोई गारंटी नहीं होगा। यदि हमारा अनुमान वैज्ञानिक नियमों के आधार पर है तो वो आकलन को सच होने की मात्र गुंजाइश होगी, और इस तरह से हम अपने आप को समाज में समायोजित करके अपना उत्तम जीवन, शांतिपूर्ण जीवन जी सकते हैं। थैंक यू।